क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जयसु। दुनिया के उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष, सामर्थ्य सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज हम 40 काल का दूसरा रविवार में प्रवेश कर रहे हैं और इन दिनों हम लोग महसूस करते हैं कि यानी 40 काल मन परिवर्तन का काल है। यानी अपने दैनिक के जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक के जीवन में बदलाव लाने का और ये काल है, कुछ परिवर्तन लाने के लिए और ये समय दिया गया है। इसलिए पश्चाताप काल कहो या मन परिवर्तन का काल कहो या फिर तैयारी का काल कहो, लेकिन अल्टीमेटली हमें ये जरूरत पड़ती है कि अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना है। 40 काल ये बदलाव लाने का एक अनोखा एक मौका हमें दिया गया है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आप सब और महसूस कर अनुभव करते होंगे कि जैसे अब ये जो मौसम में कुछ बदलाव आने लगा है। यानी ये सर्दी के मौसम से अभी गर्मी के मौसम में और ये बदलते जा रहा है। प्रकृति में और बदलाव हो रहा है। जो प्लैनेट्स में और उनकी पोजीशन में भी कुछ बदलाव होते जा रहा है। प्रकृति में बदलाव और मौसम में बदलाव और हर चीज में कुछ बदलाव आ रहा है। इतना ही नहीं, आज दुनिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कितना परिवर्तन आ गया है। हर क्षेत्र में एक बहुत बड़ा और बड़ी रफ्तार से ये विकास उन्नति हो रहा है ना, बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और चिकित्सा क्षेत्र में देखिए कितने नए नए आविष्कार करने लगे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्री में, हर चीज में, हर क्षेत्र में और बड़ी रफ्तार से ये परिवर्तन होते जा रहा है। हमारे खान पान में और वेशभूषा में भी बदलाव, संस्कृति में बदलाव आ रहा है। यानी कुल मिलाकर मानव जीवन में ये बदलाव की बहुत सख्त जरूरत है। और बदलाव अच्छा है, चेंजेस आर गुड, बट फॉर द गुड पर्पस। प्रिय विश्वासियों, और इस जो बदलाव हम कह रहे हैं, और ये सिर्फ एक बाहरी बदलाव है, यानी एक्सटर्नल चेंजेस। लेकिन मानव जाति के लिए एक और परिवर्तन की जरूरत है। हर एक इंसान, ये हर एक व्यक्तिगत जीवन में कुछ बदलाव आना बहुत जरूरी है। वो बदलाव है इंटरनल चेंजेस, यानी आंतरिक बदलाव, आंतरिक परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। आप उदाहरण के लिए और अपनी सोच में, अपने विचार में बदलाव आना चाहिए, और हमारे आदतों में बदलाव आना चाहिए, हमारा व्यवहार में बदलाव आना चाहिए, हमारे जीवन शैली में बदलाव आना चाहिए। और ये आंतरिक ये बदलाव परिवर्तन होगा और परिवर्तन होना चाहिए प्रिय विश्वासियों। और उदाहरण के लिए इतिहास के पन्नों को पलट के देखिए, कितने लोग, वाल्मीकि, और उनके मन में परिवर्तन आया, उनके जीवन में परिवर्तन आया, उनने और ये पवित्र रामायण की किताब उन्हें लिख डाली। और सौल सौल उनके जीवन में परिवर्तन आया, उनके मन में परिवर्तन आया, वो सेंट पॉल और बनकर और ईसाई धर्म के लिए एक बड़ा पिलर बन गए थे, नींव बन गया था। गैर क्रिस्ती के बीच में सुसमाचार को फैलाना और ईश्वर का राज्य को उन्हें स्थापना की है। वह एक खट्टर और ईश्वर के और वाणी को पहुंचाने में और एक खट्टर एक शिष्य के रूप में, प्रेरित के रूप में उन्हें काम किया है। इस प्रकार बहुत सारे लोग के बारे में हम बता सकते हैं प्रिय विश्वासियों। लेकिन ये जरूरत क्यों है, ये परिवर्तन क्यों होना है मानव जीवन में, जिसे आप जानते हैं। और जब तक एक इंसान के जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक परिवार में भी चेंजेस नहीं होगा। जब एक इंसान में परिवर्तन होगा, चेंजेस आएगा, तभी तो परिवार में चेंजेस आएंगे। जब परिवार में परिवर्तन होगा,
तब धर्म में परिवर्तन होगा। जब धर्म में परिवर्तन होगा तब समाज में और परिवर्तन होगा। जब समाज में परिवर्तन होगा देश में, और अंत में देश में और पूरी दुनिया में बदलाव आ सकता है। इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट हर एक मानव जीवन में एक बदलाव आना चाहिए। जैसे मैंने कहा, हमारे सोच में और हमारे व्यवहार में, हमारे आदतों में, हमारे जीवन शैली में और ये बदलाव आना चाहिए। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, और आज का सुसमाचार भी और इस बदलाव के बारे में हमें बतलाता है, यानी आंतरिक बदलाव के बारे में हमें बतलाता है। और संत मार्कुस सुसमाचार अध्याय और 9 पद से 9 से 10 और यहाँ और आज प्रभु ये संत मार्कुस हमें और एक घटना के बारे में बतलाता है, यानी प्रभु यीशु के रूपांतरण के बारे में और विवरण देते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त अपने 3 कोर कमिटी, उनके जो कोर कमिटी जो कहें, और उनको लेकर 3 जन पेतरुस और योहन और याकूब, इन तीनों को साथ में लेकर जाते हैं। कहाँ? ताबोर पर्वत पर जाते हैं। वहाँ प्रभु यीशु का रूपांतरण हो जाता है, यानी एक परिवर्तन हो जाता है। और उस रूपांतरण को देखकर और आश्चर्यचकित हो जाते हैं ये तीनों शिष्य। प्रिय विश्वासियों, संत मार्कुस हमें क्या कहना चाहते हैं? और Saint Mark is telling us the importance, the inner meaning of that incident, the transfiguration of our Lord Jesus Christ. यानी इस परिवर्तन के द्वारा या रूपांतरण के द्वारा और प्रभु यीशु क्रिस्त और एक अच्छी एक डिसीजन लेते हैं। प्रभु यीशु और अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए और अपने ईश्वरीय कार्यों को पूरा करने के लिए, संपन्न करने के लिए, और जिस मिशन के लिए प्रभु पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु को संसार में भेजा है, उस मिशन को पूरा करने के लिए और इस दुनिया में और उनको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यानी मानव जाति को मुक्ति देना और मुक्ति योजनाओं को पूरा करना उनके उद्देश्य था। और इन सब कार्यों को पूरे तन से मन से पूरा करने के लिए और उनके लिए और एक परिवर्तन की ज़रूरत थी, एक परिवर्तन की ज़रूरत थी, एक बदलाव की ज़रूरत थी। और ये रूपांतरण और प्रभु के और एक रूपांतरण और उनके पुनर्जीवित होने के लिए एक क्या कहते पूर्व स्वाद है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, और इसी से शिष्यों को पता करने के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त इस अभी जो मानव के रूप में इंसान बन के संसार में हमारे बीच में रखे, इनका पुनर्जीवित होने वाला है, यानी परिवर्तन होने वाला है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, और दूसरी शिक्षा ये है, और ये शिष्य के तीनों वहाँ रहकर और अच्छा महसूस करने लगे। ईश्वर का दर्शन हुआ और 3 व्यक्ति के दर्शन हुआ और वहाँ के महिमा का दर्शन हुआ, और इसलिए वो लोग चाहते हैं कि प्रभु हमें यहाँ रहना हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ सुख है, शांति है। यानी दूसरे शब्द में कहें, और अपने और इस लग्जूरियस लाइफ को छोड़कर और बाहर नहीं आना चाहते हैं, पहाड़ से नीचे उतरना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आज हर एक इंसान सुख ही पाना चाहते हैं। कोई इंसान दुख तकलीफ और परेशानी को सामना करना नहीं चाहते हैं। इसलिए शिष्यों ने वही कहा, यही हमारे लिए रहना अच्छा है करके। प्रिय विश्वासियों, लेकिन प्रभु यीशु के रूपांतरण की घटना हमें और यह शिक्षा और देती है कि दुख के बिना हमें सुख नहीं मिलेगा, क्रूस के बिना और ज्योति नहीं, मुक्ति नहीं मिलेगी। और इसलिए हर एक इंसान को इस दुख तकलीफों को सामना करना ही पड़ता है। लेकिन आज हमारे दैनिक जीवन के बारे में मनन चिंतन करके देखिए, आज कोई व्यक्ति अपना दुख उठाना नहीं चाहते हैं, परिश्रम नहीं करना चाहते, कठिन परिश्रम करना नहीं चाहते हैं, और हमेशा उनके सुख की सुख चाहिए। लेकिन आज प्रभु यीशु क्रिस्त आपसे मुझसे कहते हैं, आपके जीवन में बदलाव लाओ, पुराने जीवन से नया जीवन में आओ, अंधकार को छोड़कर और ज्योति की तरफ आगे बढ़ो।
पुरानी आदतों को छोड़कर, पुराने पापों को छोड़कर, फिर पुराने हर प्रकार की बुरी आदतों को छोड़कर एक नई जीवन बिताने के लिए, ईश्वर के गुणों को प्राप्त करने के लिए हमें निमंत्रण देता है। और ये रूपांतरण का घटना, जी हाँ प्रिय विश्वासियों, क्या आज हम अपने पुराने जीवन को छोड़कर नए जीवन में आने के लिए तैयार हैं? बुरी आदतों को छोड़कर नई और संस्कार को ग्रहण करने के लिए हम तैयार हैं क्या? या फिर हम हमेशा और अपने आप को स्थापित करने के लिए, अच्छा स्थापित करने के लिए दूसरों को दबाते हैं? तो आइए मनन चिंतन करें और ईश्वर से और क्षमा मांगे, माफी मांगे। हम प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस 40 काल हमें प्रदान करने के लिए। धन्यवाद देते हैं जहाँ हम मनन चिंतन करते हुए अपने पुराने जीवन को त्याग कर, पुरानी आदतों को, पुराने पापों को छोड़कर एक नया जीवन प्राप्त करने के लिए और हमें आशीष एवं अनुग्रह प्रदान करे प्रभु। और विशेष रूप से हमारे परिवारों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हम सब और बुरे विचारों को छोड़कर और बुरी आदतों को छोड़कर एक अच्छे एक परिवार की स्थापना करने के लिए, अच्छे समाज स्थापना करने के लिए, अच्छा धर्म स्थापना करने के लिए और पूरे विकसित एक भारत देश को स्थापना करने के लिए हमें कृपा और आशीष दे प्रभु, ताकि हम सब मिलजुल कर एक ही ईश्वर के संतान के रूप में एक अच्छे पारिवारिक जीवन बिता सके प्रभु। हमारे देश में एकता बने रहें, शांति बनी रहे और अमन बना रहे और इस प्रकार हम सब आपके आनंद को, ईस्टर पर्व का उस आनंद और खुशी को हम अनुभव कर सकें और एक दूसरे से साझा कर सकें। और जो बच्चे जो पूरे भारत देश में जो बोर्ड की क्लास 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा लिख रहे हैं, उन सभी बच्चों पर, उन छात्र छात्राओं पर अपने आशीष से अनुग्रह होने प्रदान करे, पवित्र आत्मा से उन्हें अभिषेक करे, उन्हें ज्ञान विवेक स्मरण शक्ति दे, अच्छे स्वस्थ होने प्रदान करे, ताकि वे एग्ज़ाम अच्छी तरह से लिखकर अच्छे नंबर पर पास हो सके। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन आमीन।